हेलो, आवाज आ रही है सभी को? सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम स्टार्ट करेंगे बफर सॉल्यूशन। थोड़ा वेट कर लेते हैं देन स्टार्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, बफर सॉल्यूशन जो है ये क्या है? हमारे पास बफर सॉल्यूशन में क्या होता है, जो पीएच है वो कांस्टेंट बना रहता है जब हम उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करते हैं। तो पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन remains constant on addition of small amount of strong acid और स्ट्रॉन्ग बेस। अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का स्मॉल अमाउंट बफर सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो उसका जो पीएच है वो क्या बना रहता है? कांस्टेंट बना रहता है, वो चेंज नहीं होता है। एग्जांपल अगर लें तो पीएच ऑफ ब्लड is 7.4 because of buffer solution of H2CO3
एंड HCO3 नेगेटिव। ठीक है, तो हमारे पास जो ब्लड है उसका पीएच भी कांस्टेंट बना रहता है, जो कि क्या होता है 7.4 के अराउंड होता है। और ये पीएच कांस्टेंट क्यों है? बिकॉज वो ब्लड में हमारे पास क्या बफर सॉल्यूशन है। किसका बफर सॉल्यूशन है? H2CO3 एंड HCO3 नेगेटिव। ओके, तो बफर सॉल्यूशन जो है उसमें अगर हम स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करते हैं तो पीएच जो है ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही बना रहता है। थोड़ा सा चेंज होता है वैसे, बट ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही होता है। तो यहाँ पर हम बफर के टाइप देखेंगे। रोहित, लार्ज अमाउंट लिया तो चेंज होगा ऑब्वियसली, स्मॉल अमाउंट की बात करते हैं। हो गया सबका? हाँ रोहित, होता है, इसलिए तो बोल रहा हूँ ना। तो पहला जो टाइप है वो है एसिडिक बफर। तो एसिडिक बफर जो होता है ये होता है मिक्सचर ऑफ वीक एसिड। एक तो वीक एसिड होगा मिक्सचर में, एंड उसके साथ होगा इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड और सॉल्ट, और वो सॉल्ट किसका होना चाहिए? उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस वाला सॉल्ट होना चाहिए। तो जैसे एग्जांपल देखो, हमारे पास एक वीक एसिड रहेगा और वीक एसिड के साथ सॉल्ट होगा, और वो सॉल्ट जो है उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस वाला होगा। जैसे CH3COOH, ये वीक एसिड हो गया। तो वीक एसिड ये हो गया और इसका सॉल्ट हो गया CH3CON। ओके, सो वीक एसिड हो गया और उसका सॉल्ट हो गया। स्ट्रॉन्ग बेस वाला ऑब्वियसली NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है ना। तो वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। इसी टाइप से CH3COH एंड CH3CO होल ट्वाइस Ba। तो ये CH3COH और BaOH होल ट्वाइस का सॉल्ट हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस एंड इसी वीक एसिड का। सिमिलरली HCOH एंड HCONA, ये हो गया। या फिर HCN एंड KCN। ओके, सो ये कुछ हमने एग्जांपल ले लिए एसिडिक बफर। तो इनका जो पीएच है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, अगर हम इनमें स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करें।
हो गया। वरुण, जरूरी नहीं है पीएच ग्रेटर देन 7 हो या लेस देन 7, कुछ भी हो सकता है, वही अभी निकालेंगे हम। हो गया सबका ना? तो अभी यहाँ पर पीएच निकालते हैं, पीएच कैसे आएगा। तो फर्स्ट वाला सॉल्यूशन ले लेते हैं, ठीक है, एंड पीएच निकालते हैं। तो फर्स्ट वाला सॉल्यूशन लिया तो हमारे पास क्या, CH3COH एंड CH3CON है। तो CH3COH क्या है, वीक एसिड है, मतलब पार्शली आयोनाइज है, तो उसका हम डबल एरो बनाएंगे, तो CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। इसके अलावा CH3CONA क्या है, सॉल्ट है, एंड ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब फुली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो इसका सिंगल एरो आएगा, ये पूरी तरह आयोनाइज। ठीक है, नाउ Ka इज इक्वल टू क्या है, it is CH3CO negative concentration into H positive concentration divided by CH3COH concentration। तो यहाँ से H positive concentration क्या होगा, H positive concentration is equal to Ka into CH3COH concentration divided by CH3CO negative concentration। और दोनों साइड माइनस लॉग लेंगे तो क्या आएगा, माइनस लॉग ऑफ H positive concentration is equal to minus log of K into CH3COH concentration divided by CH3CO negative concentration। ठीक है, लिखो फिर आगे चलते हैं। हो गया सबका? ठीक है, तो ऑब्वियसली लेफ्ट साइड वाला पार्ट क्या हो गया, ये वाला पार्ट क्या हो गया, दिस इज पीएच ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग के माइनस लॉग ऑफ CH3COH concentration divided by CH3CO negative concentration। Now it is equal to pH is equal to minus log K is pK, एंड ये माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा लॉग के अंदर वाला पार्ट, तो प्लस लॉग ऑफ CH3CO नेगेटिव concentration divided by CH3COH concentration। तो ये हमारे पास आ गया पीएच का फॉर्मूला।
ओके, नाउ देखो CH3CO नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन जो है एंड CH3CH कॉन्सेंट्रेशन जो है, इसको हम और कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखो हमारे पास जब ये रिएक्शन हो रही है दोनों, तो यार फर्स्ट वाला जो है वो वीक एसिड है। फर्स्ट वाला क्या है? वीक एसिड। तो ये ऑब्वियसली CH3COH बहुत कम आयनाइज हुआ होगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाली रिएक्शन से जो CH3CO नेगेटिव आया होगा ये बहुत कम आया होगा, एंड सेकंड वाली रिएक्शन जो है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की रिएक्शन है, तो ये पूरी तरह आयनाइज हुआ है। तो जितना इसका कॉन्सेंट्रेशन उतना इसका कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल CH3CO नेगेटिव मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन प्लस इसका कॉन्सेंट्रेशन। बट फर्स्ट वाले से जो CH3CO नेगेटिव आ रहा है वो बहुत कम आ रहा है, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, फर्स्ट वाले से जो CH3CO नेगेटिव आएगा। ओके, तो टोटल CH3CO नेगेटिव अमाउंट ऑलमोस्ट क्या होगा? सेकंड रिएक्शन वाला। एंड सेकंड रिएक्शन वाला CH3CO नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? इतना CH3CO Na कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब CH3CO नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन को हम CH3CO Na कॉन्सेंट्रेशन या सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन लिख सकते हैं। ओके, तो CH3CO नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन को सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन लिख देंगे हम। तो pH is equal to pKa plus log of salt concentration divided by, अब देखो what is CH3COH concentration? Obviously at equilibrium जो CH3COH है उसका concentration, बट ये concentration ऑलमोस्ट उतना ही होगा जितना इनिशियली था। क्यों? क्योंकि CH3COH तो बहुत कम आयनाइज हुआ होगा ना, है ना। तो बहुत कम आयनाइज हुआ है, बहुत कम रिएक्ट हुआ है, तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है ऑलमोस्ट वही रहेगा जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसका, ठीक है। तो CH3COH का कॉन्सेंट्रेशन मतलब एसिड कॉन्सेंट्रेशन लिख देंगे उसको। तो हमारे पास ये नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन बट डिवाइड बाय एसिड कॉन्सेंट्रेशन, CH3COH कॉन्सेंट्रेशन को हम सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बाय एसिड कॉन्सेंट्रेशन लिख सकते हैं। इसके अलावा कॉन्सेंट्रेशन जो है उसको नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम लिखेंगे ना। कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या है? नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट बाय वॉल्यूम डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल आउट, क्योंकि बफर सॉल्यूशन जो है उसमें दोनों का वॉल्यूम तो सेम ही है, ठीक है। सो व्हाट इज pH? pH is equal to pKa plus log of number of moles of salt divided by number of moles of acid in buffer solution, ठीक है। तो ऐसे इसको हम लिख सकते हैं, फॉर्मूला ये भी आ सकता है। तो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बाय एसिड कॉन्सेंट्रेशन या सॉल्ट के मोल्स बाय एसिड के मोल्स। जैसे मान लो हमारे पास इसके मोल्स जो है एट इक्विलिब्रियम मान लो A है और इसके मोल्स मान लो B है, ठीक है। तो इसके मोल्स B है तो ऑब्वियसली इसके भी क्या होंगे? B होंगे, ठीक है। तो नेगेटिव आयन के मोल्स जो है B है और जो CH3COH है उसके मोल्स मान लो A है। तो फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा? फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा? pH is equal to pKa plus log of नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नेगेटिव आयन कितना हुआ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नेगेटिव आयन हो गया B एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड क्या हो गया? A हो गया। ओके, सो क्या लिख देंगे इसको? लॉग ऑफ B बाय A, ठीक है। तो ये हमने फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट किया नंबर ऑफ मोल्स, तो ये आ गया pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट के मोल्स या फिर नेगेटिव आयन के मोल्स डिवाइड बाय एसिड के मोल्स। ऑब्वियसली नेगेटिव आयन के मोल्स एंड सॉल्ट के मोल्स क्या है? सेम।
ठीक है, तो ये हमारे पास आया था फॉर्मूला पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग ऑफ नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन बाय CH3COH कॉन्सेंट्रेशन। नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन को हम सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि CH3COH जो है वीक एसिड है, उससे बहुत कम CH3CO नेगेटिव आएगा। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये पूरी तरह आयनाइज है, तो ये हमारे पास काफी आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल CH3CO नेगेटिव मतलब इधर से जो कॉन्सेंट्रेशन है वो प्लस इधर से कॉन्सेंट्रेशन जो है वो, लेकिन फर्स्ट वाले से तो बहुत कम आएगा, तो उसको क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो टोटल CH3CO नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन मतलब सेकेंड वाली रिएक्शन का CH3CO नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन। एंड वो कॉन्सेंट्रेशन कितना है? जितना सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरी तरह आयनाइज है, और स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी यहाँ पर 1 है। तो CH3CO नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं? सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन। इसके अलावा CH3CH कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? उतना ही होगा ऑलमोस्ट जितना इनिशियली था। ठीक है, क्योंकि ये बहुत कम आयनाइज हुआ है। तो CH3CH कॉन्सेंट्रेशन हो गया एसिड कॉन्सेंट्रेशन। तो नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन बाय CH3CH कॉन्सेंट्रेशन को लिख दिया हमने सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बाय एसिड कॉन्सेंट्रेशन, या फिर वॉल्यूम ऑब्वियसली कैंसिल आउट हो जाएगा अगर हम इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड भी लिख सकते हैं इसको। ओके, फिर हमने ऐसे एग्जांपल ले लिया कि मान लो हमारे पास ए मोल्स हैं, किसके? ए मोल्स है मान लो CH3COH के, और बी मोल्स हैं CH3CONA के। अब बी मोल्स ऑफ CH3CONA है तो CH3CO नेगेटिव के भी क्या हो गए? बी मोल्स ही हो गए। ओके, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरी तरह आयनाइज। तो CH3CO नेगेटिव के भी मोल्स बी, CH3COH के मोल्स ए, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसके मोल्स बी, इसके मोल्स ए। हो गया सबका? चले आगे। ओके, नाउ देखो, तो इस टाइप के सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन क्यों है, मैं बोल सकता हूँ कि उनका पीएच कांस्टेंट क्यों है, वो देखते हैं। तो नेक्स्ट हम लेंगे बफर एक्शन। तो देखो, इस वाले सॉल्यूशन में अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करें, ठीक है, तो इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ मान लो x मोल, ठीक है, तो इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज एडेड। तो देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब HCl या HNO3 कुछ भी, तो वहां से जो रिएक्ट करेगा वो H पॉजिटिव ही करेगा। ठीक है, वहां से रिएक्ट कौन करेगा? H पॉजिटिव उसमें से रिएक्ट कर जाएगा। तो अच्छा, स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज एडेड। तो अब देखो, हमने स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर दिया। अब वो स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो रिएक्ट करेगा बेस के साथ। यहाँ पर बेस कौन है, कोई बता सकता है? इसमें बेस कौन है? हमने एसिड ऐड कर दिया, वो बेस से रिएक्ट करेगा। बेस कौन है इधर? बेस है CH3CO नेगेटिव। क्यों है भाई CH3CO नेगेटिव बेस? क्योंकि CH3COH एसिड था, तो उसका कॉन्जुगेट आयन क्या हुआ? बेस हुआ ना। तो CH3COH एसिड है, तो CH3CO नेगेटिव क्या होगा? बेस होगा। ओके, तो CH3CO नेगेटिव से अभी रिएक्शन हो जाएगी किसकी? एसिड की। तो जो हम एसिड ऐड कर रहे हैं वो रिएक्ट करेगा CH3CO नेगेटिव से। तो CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव will give CH3
COH. Now what is equilibrium constant of this reaction? कोई बता सकता है? What is equilibrium constant of this reaction? नहीं वरुण, K जो है वो इसकी रिवर्स रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। K जो है इसकी रिवर्स रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। CH3COH gives CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, उस रिएक्शन का K है। इसकी रिवर्स रिएक्शन जो है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है, तो इसका क्या हो जाएगा 1/K। नाउ 1/K का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 10⁵. अप्रोक्सीमेटली 1/K का वैल्यू क्या हो गया, जब K का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 10⁵. काफी बड़ा वैल्यू है ना यार, ये है कि नहीं? तो अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बड़ी होती है इसका मतलब क्या होता है भाई? अगर किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बड़ा होता है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। ओके, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बड़ा होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। तो अब देखो यहां पर ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो इनमें से जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो पूरी तरह रिएक्ट कर जाएगा। नाउ व्हिच इज लिमिटिंग रिएजेंट यार? CH3CO नेगेटिव या H पॉजिटिव? ऑब्वियसली H पॉजिटिव लिमिटिंग रिएजेंट है। क्यों? H पॉजिटिव या स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। क्यों? क्योंकि हमने स्मॉल अमाउंट में ऐड किया। तो यार जैसे ही हम वो स्ट्रॉन्ग एसिड का थोड़ा सा अमाउंट ऐड करते हैं तो तुरंत खत्म हो जाता है। तो तुरंत खत्म हो जाता है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके, तो पीएच ऑलमोस्ट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब देखो अगर फर्क पड़ता है तो कितना पड़ता है वो भी देख लेते, थोड़ा सा फर्क पड़ता है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है पीएच। तो देखो हमने एक्स मोल ऐड किया H पॉजिटिव का, ठीक है। ये रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड लिया, मतलब H पॉजिटिव लिया तो लिमिटिंग रिएजेंट है, वो तुरंत रिएक्ट कर जाएगा, तुरंत खत्म हो जाएगा, इसलिए इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जो हम स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर रहे हैं स्मॉल अमाउंट में वो तुरंत खत्म हो जाएगा क्योंकि रिएक्शन क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। तो ये हमने एक्स मोल ऐड किया। अच्छा, CH3CO नेगेटिव के हमने कितने मोल्स माने थे भाई? CH3CO नेगेटिव के हमने कितने मोल्स माने हैं? B मोल्स माने, ठीक है। और CH3COH के कितने मोल्स हैं? A मोल्स है इक्विलिब्रियम पे। तो CH3CO नेगेटिव के B मोल्स और CH3COH के A मोल्स, ठीक है। अब देखो रिएक्शन होगी तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? लिमिटिंग रिएजेंट ऑब्वियसली ये है, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, तो ये पूरा रिएक्ट करके बचा 0। अब इसका अगर x मोल रिएक्ट करेगा तो इसका भी x करेगा ना, तो कितना बचेगा? CH3CO नेगेटिव B माइनस एक्स, और CH3COH कितना बन जाएगा? x बन जाएगा ना। तो ऑलरेडी हमारे पास A था, x और बन गया, तो अभी क्या हो जाएगा? A प्लस एक्स। A ऑलरेडी था, x और बन गया ना, तो A माइनस एक्स नहीं, A प्लस एक्स। ओके, तो ये हमारे पास रिएक्ट हो रहा है, दैट्स वाई माइनस लगाया, और यहाँ पर बन रहा है दैट्स वाई प्लस। तो इनिशियली हमारे पास CH3COH A था और x और बन गया, तो A प्लस एक्स। तो अभी देखो हमारे पास pH क्या हो गया? सो pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ CH3CO नेगेटिव कितना है? B माइनस एक्स, एंड CH3COH कितना है? A प्लस एक्स। तो अभी pH इतना आ जाएगा। तो ऑब्वियसली चेंज जरूर हुआ है बट उतना चेंज नहीं हुआ, थोड़ा सा चेंज हुआ है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। पहले देखो pH क्या था? पहले था लॉग के अंदर क्या था? B बाई A था। ओके, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ B बाई A। अभी pH क्या है? pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ B माइनस एक्स अपॉन A प्लस एक्स। तो वैल्यू कम हुई है कि बढ़ी है? pH की वैल्यू बढ़ी है या कम हुई है? लॉग के अंदर पहले B बाई A था, अभी B माइनस एक्स अपॉन A प्लस एक्स हो गया, तो वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। और होनी भी चाहिए, क्यों? क्योंकि हम एसिड ऐड कर रहे हैं ना, स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा? pH को कम ही करेगा ना, ठीक है। लेकिन ये बहुत कम वैल्यू से डिक्रीज हो, ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट। ओके,
तो इस टाइप से हमारे पास बफर एक्शन होता है। सिद्धार्थ, बट आपने बोला था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का के नहीं होता। तो भाई कहाँ है सिद्धार्थ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का के? CH3COH इज नॉट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यार। CH3COH का के है ना वो तो। के लार्ज नहीं है भाई, 1/K लार्ज है सिद्धार्थ। के थोड़ी लार्ज है, 1/K लार्ज है। और ऐसा नहीं है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का के नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का के होता है, बट उसकी वैल्यू 10 से बड़ी होती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है ना, उनका के का वैल्यू 10 से बड़ा रहता है। तो यहां पर जो रिएक्शन है, उस रिएक्शन का के कितना है? 10⁵ के अराउंड आया है। वरुण सर, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड डाला है तो एक्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू बी एंड ए। ऑब्वियसली वरुण, दैट्स व्हाई हम बोल रहे हैं ना कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहा पीएच। एग्जैक्ट कितना चेंज हुआ इसके लिए हमने पूरा बताया तुम। ठीक है, तो जो भी हम स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करेंगे वो तुरंत खत्म हो जाएगा। दैट्स व्हाई पीएच ऑलमोस्ट क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। चले आगे। नाउ ये हमने एसिड ऐड करके देखा, नाउ बेस ऐड करके देखते हैं। तो इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ, स्मॉल अमाउंट मतलब वाई मोल ले लेते हैं, ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, बेस का ऑब्वियसली OH नेगेटिव रिएक्ट करेगा। इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस इज एडेड, अब देखो बेस हम ऐड कर रहे हैं तो किससे रिएक्ट करेगा यार वो? अगर हम स्मॉल अमाउंट में बेस ऐड करें तो बेस किससे रिएक्ट करेगा? बेस रिएक्ट करेगा एसिड से। बेस किससे रिएक्ट करेगा? एसिड से। अब यहां पर एसिड कौन है? CH3COH है या CH3CO नेगेटिव है? एसिड है CH3COH। ओके, एसिड क्या है? CH3COH। तो CH3COH जो है, उससे बेस ने रिएक्शन कर लिया। कोई भी बेस हो सकता है, NaOH KOH वगैरह, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस है ना। रोहित, H पॉजिटिव एसिड नहीं है। H पॉजिटिव तो वहां से आया है, CH3COH से H पॉजिटिव आया है। CH3COH क्या है? वीक है ना, तो उससे H पॉजिटिव बहुत कम आया है। हाँ, तो CH3COH प्लस OH नेगेटिव will give CH3CO नेगेटिव प्लस H2। तो ये रिएक्शन हुआ। नाउ कोई बता सकता है इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? अच्छा, रिवर्स रिएक्शन क्या है? रिवर्स रिएक्शन क्या है? रिवर्स रिएक्शन इज हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शन, याद है? रिवर्स रिएक्शन जो है हाइड्रोलिसिस वाली है या नहीं है? CH3CO नेगेटिव प्लस
H2O gives CH3COH plus OH negative. तो रिवर्स रिएक्शन इज हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शन. ओके, तो रिवर्स रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो KH है. रिवर्स रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? KH. तो फॉरवर्ड रिएक्शन का क्या होगा? फॉरवर्ड रिएक्शन का हो जाएगा 1/KH. एंड KH क्या था? KH क्या था इसका? KW/Ka था ना. तो ये क्या हो जाएगा? Ka/Kw. एंड Ka का वैल्यू 10⁻⁵ के अराउंड, Kw का वैल्यू 10⁻⁴ के अराउंड. तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आ रही है 10:9. ऑब्वियसली वेरी लार्ज वैल्यू. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो ये जो पहले था कि यार रिएक्शन यहां पर भी क्या होगी? कंप्लीट होगी. तो कंप्लीट होगी तो जो भी लिमिटिंग रिएजेंट है वो पूरा खत्म हो जाएगा. जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो क्या होगा? पूरा खत्म हो जाएगा. तो हमने कितना मोल ऐड किया यार? लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस. कितना मोल ऐड किया? Y मोल. ठीक है. इसके अलावा CH3COH के हमारे पास कितने मोल्स हैं? CH3COH के हमारे पास है A मोल्स एंड CH3CO नेगेटिव के हैं B मोल्स. तो CH3COH के A मोल्स हैं, CH3CO नेगेटिव के B मोल्स हैं. अब लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? स्ट्रॉन्ग बेस मतलब OH नेगेटिव. तो ये पूरी तरह रिएक्ट कर गया, 0 बचा. अच्छा, इसका अगर Y रिएक्ट करेगा तो इसका भी Y करेगा ना. तो A में से Y रिएक्ट किया तो कितना बचा? A-Y. और इसका B मोल्स है ऑलरेडी, Y और बन जाएगा तो कितना हो जाएगा? B+Y. तो pH क्या आ गया? pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ CH3CO नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन मतलब B+Y डिवाइड बाय एसिड कॉन्सेंट्रेशन मतलब A-Y. तो अभी pH ये आ गया. ठीक है. तो थोड़ा सा pH बढ़ गया है. पहले pH क्या था? पहले pH था लॉग के अंदर क्या था? B/A था. अभी क्या है? लॉग के अंदर B+A/A-Y. सॉरी, B+Y/A-Y. थोड़ा सा pH बढ़ा है. और बढ़ना भी चाहिए क्योंकि क्या ऐड किया था हमने स्ट्रॉन्ग बेस ऐड किया था. तो थोड़ा सा pH बढ़ेगा. ठीक है. बट वो ऑलमोस्ट क्या है? पहले जितना ये थोड़ा सा है. ऑलमोस्ट उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं जो बढ़ा है उसको. ओके. सो स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस अगर हम ऐड करते हैं बफर सॉल्यूशन में तो pH क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है. यहां से हम देख सकते हैं. ओके. तो स्ट्रॉन्ग बेस ऐड किया, दैट्स व्हाई pH थोड़ा सा बढ़ गया. यहाँ पर लास्ट वाले में स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड किया था, दैट्स व्हाई pH थोड़ा सा डिक्रीज हो गया. ओके. तो काफी लोगों को यहाँ पर थोड़ा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव का दिक्कत हो रहा है. तो अगर तुम्हें इसमें दिक्कत होता है तो पता है क्या कर सकते हो तुम? जो पहले वाली रिएक्शन है ना उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ. ये जो CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव वाली रिएक्शन है ना, दिस रिएक्शन इज नथिंग बट CH3CONa प्लस HCl gives CH3COH plus NaCl. ये रिएक्शन होती है. मान लो हमने HCl ऐड किया. मान लो हमने क्या किया? HCl ऐड किया. तो HCl जो है वो CH3CO नेगेटिव से रिएक्ट करेगा. नाउ CH3CO नेगेटिव किसमें? CH3CONa में है. ठीक है. तो ये रिएक्शन और ये रिएक्शन एक ही है. जैसा हमने पहले भी तुम्हें बताया था कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनको फुली आयनाइज फॉर्म में हम लिख सकते हैं. तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. तो इनको अगर तुम फुली आयनाइज फॉर्म में लिखोगे तो क्या आएगा? देखो, CH3CO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव इस CH3COH तो वीक है तो उसको नहीं लिखेंगे फुली आयनाइज फॉर्म में, प्लस Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव. तो देखो Cl नेगेटिव से Cl नेगेटिव कैंसिल आउट, Na पॉजिटिव से Na पॉजिटिव कैंसिल आउट. तो यही रिएक्शन आया ना. तो इफेक्टिव रिएक्शन अपने पास यही. ठीक है. तो जब ये रिएक्शन हो रही है तो उसमें कौन रिएक्ट कर रहा है? उसमें CH3CO नेगेटिव जो है वो H पॉजिटिव से रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है CH3COH. सर ये रिएक्शन कहां से आया? अरे भाई हमने सिद्धार्थ क्या ऐड किया? स्मॉल अमाउंट ऑफ
स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड किया ना, स्ट्रॉन्ग एसिड मान लो HCl, तो HCl जब हम ऐड करेंगे किसके बफर सॉल्यूशन में, CH3COOH एंड CH3CONA के सॉल्यूशन में, तो जो HCl है वो रिएक्ट करेगा CH3CONA से और बना देगा CH3COOH एंड NaCl। ओके, तो हमारे पास इसको जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को हम कैंसिल आउट करेंगे, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को फुली आयनाइज फॉर्म में लिखेंगे, तो देखो Na पॉजिटिव कैंसिल आउट, Cl नेगेटिव कैंसिल आउट, तो इफेक्टिव रिएक्शन हमारे पास यही है। ओके, तो मेनली CH3CO नेगेटिव जो है उससे स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट कर रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड से क्या आ रहा है, H पॉजिटिव आके रिएक्ट कर रहा है, और हमारे पास इफेक्टिव रिएक्शन ये आ रही है। इसी टाइप से सेकंड वाली जो रिएक्शन है, ये वाली जो रिएक्शन है, यहां पर क्या है देखो, हमने मान लो स्ट्रॉन्ग बेस ऐड किया NaOH, तो NaOH ऑब्वियसली किससे रिएक्ट करेगा, एसिड से, एसिड है हमारे पास CH3COOH, तो CH3COH प्लस NaOH gives CH3CONA प्लस H2। ठीक है, तो यहां पर भी अगर हम इसको फुली आयनाइज फॉर्म में लिखेंगे तो Na पॉजिटिव क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इफेक्टिव रिएक्शन हमारे पास यही आए। तो स्मॉल अमाउंट में हम स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर रहे हैं, तो एसिड ऐड कर रहे हैं तो किससे रिएक्ट करेगा, एसिड ऐड कर रहे हैं तो बेस से रिएक्ट करेगा, बेस था CH3CO नेगेटिव, और अगर हम बेस ऐड कर रहे हैं तो बेस ऐड कर रहे हैं तो रिएक्ट करेगा एसिड से, एसिड है CH3COOH। या फिर ये वाली रिएक्शंस के थ्रू तुम्हें देखना है, तो NaOH ऐड कर रहे हैं मान लो, तो NaOH ऐड कर रहे हैं तो एसिड से रिएक्ट करेगा, एसिड ये है। ओके, और अगर एसिड ऐड कर रहे हैं, एसिड ऐड कर रहे हैं तो वो भी बेस से रिएक्ट करेगा ना, बेस किस में, बेस है CH3CONA में, क्या है उसमें, उसमें CH3CO नेगेटिव जो है वो बेस है। ठीक है, तो CH3CONA एक तरह से बेस का ही काम करता है। तो HCl या हम बोल सकते हैं एसिड ऐड कर रहे हैं तो किससे रिएक्ट करेगा, CH3CONA से। ठीक है, तो जो हमने बाद वाला लिखा है इसी के फॉर्म में तुम देखो, मतलब ये जो है ना, ये वाले हैं, इन्हीं को मेन लेके चलो, क्योंकि एंड ये वाली ऊपर वाली जो रिएक्शन है उसमें तो कैंसिल आउट होकर एंड में क्या आ रहा है, यही वाला पार्ट आ रहा है अपने पास। ओके, तो स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर रहे हैं मतलब OH नेगेटिव ऐड करा दो, और स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर रहे हैं मतलब H पॉजिटिव ऐड करा दो। एसिड ऐड करें तो बेस से रिएक्ट करेगा, बेस यहाँ पर CH3CO नेगेटिव। ठीक है, तो इस टाइप से बफर एक्शन से हम देख सकते हैं कि पीएच ऑलमोस्ट क्या रहा, कांस्टेंट रहा। चले आगे, रोहित रेड से जो लिखा है उसे भूल जाओ, यही वाला देखो बस। अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर रहे हैं मतलब H पॉजिटिव उससे रिएक्ट करेगा, और किससे करेगा, बेस से, बेस इज CH3CO नेगेटिव, और अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर रहे हैं मतलब OH नेगेटिव ऐड कर रहे हैं, तो OH नेगेटिव रिएक्ट करेगा एसिड से, एसिड इज CH3COH। चलो क्वेश्चन लो।
determine pH of mixture of 100 ml of 0.1 molar NaOH and 100 ml of 0.3 molar CH3COOH. pKa of CH3COOH तो पता ही है तुम्हें 4.74. ठीक है, तो पीएच निकालो मिक्सचर का. नो वरुण.
देखो यहाँ पर CH3COOH एंड NaOH का मिक्सचर है ना। तो एक तो एसिड है और एक क्या है, बेस है। और CH3COH एंड NaOH का जो मिक्सचर है इट इज नॉट बफर। लेकिन एसिड और बेस आपस में रिएक्ट तो करेंगे ना यार। CH3COH एंड NaOH आपस में रिएक्ट तो कर ही सकते हैं ना। तो जब रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3CONA प्लस H2O। तो भाई CH3COH कितना है हमारे पास, इट इज 30 मिलीमोल एंड NaOH कितना है, इट इज 10 मिलीमोल। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, NaOH है ना। तो पूरा खत्म हो गया, ठीक है। NaOH का 10 मिलीमोल था, पूरा खत्म हो गया। CH3COH का कितना बचेगा, 30 में से 10 गया तो 20 बचेगा। एंड CH3CONA कितना बन गया, 10, ये भी बन गया 10। तो अब देखो हमारे पास पहले तो बफर सॉल्यूशन नहीं था, बट ये रिएक्शन हुई और रिएक्शन होने की वजह से बफर सॉल्यूशन आ गया। देखो अभी हमारे पास सॉल्यूशन में क्या, CH3COH और CH3CONA है या नहीं है, दोनों है ना। एंड दोनों है तो ऑब्वियसली बफर सॉल्यूशन आ गया। तो फिर पीएच क्या हो जाएगा, पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट। pKa की वैल्यू क्या है, 4.74 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट के मोल्स 10 डिवाइड बाय एसिड के मोल्स 20। तो ये क्या आ गया, 4.74 माइनस लॉग 2। लॉग 2 होता है log 2 होता है 0.3। तो ये आ गया हमारे पास 4.44। तो बफर सॉल्यूशन के क्वेश्चन जो है दो तरह से आ सकते हैं यार। बफर सॉल्यूशन के जो क्वेश्चन है दो तरह से आ सकते हैं। एक तो यहाँ पर तुम्हें इस टाइप से क्वेश्चन दिया जा सकता है कि वीक एसिड दे दिया और स्ट्रॉन्ग बेस दे दिया, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग बेस का अमाउंट जो है लिमिटिंग, स्ट्रॉन्ग बेस का अमाउंट क्या है, लिमिटिंग है। तो ऑब्वियसली वो जब पूरा खत्म हो जाएगा तो हमारे पास सॉल्यूशन में क्या रहेगा, वीक एसिड और उसका सॉल्ट रहेगा। तो एक तो क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है। और दूसरा क्वेश्चन कैसे आ सकता है, दूसरा डायरेक्ट आ सकता है कि तुम्हें CH3COH एंड CH3CONA मिक्सचर में दे दी, ठीक है। दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है, एक तो ये कि तुम्हें CH3COH एंड CH3CONA दोनों का हमें मिक्सचर दिया है, तो वो तो कुछ होगा ही नहीं, वो तो डायरेक्ट हमारे पास क्या बफर सॉल्यूशन ही हो गया। दूसरा आ सकता है जैसे अभी हमने क्वेश्चन दिया ऐसे, तो ऐसे जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो क्या हो गया, लिमिटिंग हो गया। ओके, तो स्ट्रॉन्ग बेस लिमिटिंग हो गया तो वो तो पूरा खत्म हो जाएगा। तो एंड में क्या बचेगा, एंड में हमारे पास ये दोनों बचेंगे। और ये देखो रिजल्टेंट सॉल्यूशन क्या है, ऑब्वियसली इट इज एसिडिक बफर। ओके, अच्छा अगर दोनों में से कोई भी लिमिटिंग नहीं होता तो क्या होता, कोई बता सकता है। मतलब इसके 30 मिलीमोल्स हैं और इसके भी अगर 30 मिलीमोल्स होते हैं NaOH को भी, तो क्या होता, कोई बता सकता है। अगर NaOH के भी 30 मिलीमोल्स हम लेते तो क्या होता। यस सिद्धार्थ, तो उस केस में क्या है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता, दोनों कंप्लीटली रिएक्ट करते हैं और क्या बनता, CH3CONA एंड H2O बनता। एंड ये वाला केस हम ऑलरेडी ले चुके हैं। उस केस में हमारे पास क्या होता, सॉल्ट एंड वाटर ही होता। एंड जब सॉल्ट एंड वाटर अकेले दोनों रहते हैं तो क्या होता है, वो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होता है। तो अगर दोनों में से कोई भी लिमिटिंग नहीं होता, मतलब दोनों कंप्लीटली रिएक्ट कर जाते, वाला केस जो है वो क्या होता, सॉल्ट वाला केस आता। जैसा हमने पहले भी एग्जांपल लिया है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के टाइम। चले आगे, लिख लिया सबने। नाउ नेक्स्ट हम लेते हैं बेसिक बफर। तो बेसिक बफर जो है ये होता है मिक्सचर ऑफ
weak base and its salt with strong acid. वीक बेस है और उसी वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड वाला सॉल्ट. एग्जांपल अगर ले तो NH4OH एंड NH4Cl या फिर NH3 एंड NH4Cl या फिर NH3 एंड NH4 होल ट्वाइस SO4. ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल हो गए हमारे पास बेसिक बफर. वीक बेस रहेगा और उसी वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड वाला सॉल्ट रहेगा. तो वीक बेस और उसका सॉल्ट अगर मिक्सचर में है तो क्या होगा, वो बेसिक बफर होगा. हो गया सबका? नाउ इस टाइप के बफर का पीएच कैसे निकालेंगे? तो देखो, जैसे हम फर्स्ट वाला ही सॉल्ट ले लेते हैं, NH4OH एंड NH4Cl वाला. तो NH4OH ऑब्वियसली वीक बेस है, तो NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव दिया. एंड NH4Cl क्या है, सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरी तरह आयनाइज होगा, तो NH4 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. नाउ NH4OH gives NH4 positive plus OH negative. इस रिएक्शन का क्या Kb है? तो व्हाट इज Kb? Kb is NH4 positive concentration into OH negative concentration divided by NH4OH concentration. तो यहाँ से OH negative concentration क्या आएगा? It is Kb into NH4OH concentration divided by NH4 positive concentration. तो दोनों साइड माइनस लॉग ले लेते हैं, तो माइनस लॉग OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Kb into NH4OH concentration डिवाइड बाय NH4 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, लिखो फिर आगे चलते हैं.
हो गया सबका? तो ये माइनस लॉग OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया? POH हो गया। तो POH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ KB माइनस लॉग ऑफ NH4OH concentration divided by NH4 positive concentration. Now it is POH is equal to minus log KB is PKB. इसके अलावा माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो log of NH4 positive concentration upon NH4OH concentration. ठीक है। नाउ लास्ट टाइम की तरह देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, NH4 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन जो है क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर हमारे पास NH4 पॉजिटिव फर्स्ट रिएक्शन से भी आ रहा है, सेकंड से भी, लेकिन फर्स्ट रिएक्शन से जो NH4 पॉजिटिव आ रहा है बहुत कम आ रहा होगा, क्यों? क्योंकि ये वीक है। तो जो भी NH4 पॉजिटिव आएगा वो किससे आएगा? सेकंड रिएक्शन से आएगा। तो जो NH4 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम क्या लिख सकते हैं? सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। तो लास्ट टाइम की तरह यहाँ पर भी हम वही कर सकते हैं। तो POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय NH4OH कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया? तो यार NH4OH कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? ये ऑलमोस्ट उतना ही होगा जितना इनिशियली था लास्ट टाइम की तरह, क्योंकि बहुत कम आयनाइज हुआ है। ठीक है। तो NH4OH कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास क्या हो गया? बेस कॉन्सेंट्रेशन। तो POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय बेस। तो देखो इक्वेशन जो है ऑलमोस्ट पहले जैसा ही है, पहले वाली इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हैं। पहले पीएच था, अभी देखो POH है। पहले पीके था, अभी PKB है। पहले लॉग के अंदर सॉल्ट बाय एसिड था, अभी सॉल्ट बाय बेस है। ओके। तो पीएच की जगह POH, पीके की जगह PKB, एसिड की जगह बेस। ओके। और ऑब्वियसली अभी POH आ गया तो बाद में 14 माइनस करके तुम्हें पीएच मिल ही सकता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में, क्योंकि वॉल्यूम तो कैंसिल आउट हो जाता है। तो लॉग ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस। ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास इसके मोल्स मान लो A हैं और इसके मोल्स मान लो B है। ओके। सो क्या हो जाएगा? ये NH4 पॉजिटिव के मोल्स कितने हो गए? B हो गए। एंड NH4OH के कितने हो गए? A हो गए। तो हम इसको लिख सकते हैं POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ B बाय A। ओके। तो लास्ट टाइम जैसा ही फॉर्मूला आ रहा है, बस वो पीएच का फॉर्मूला था, ये POH का फॉर्मूला है। हो गया सबका? नाउ बफर एक्शन देख लेते हैं कि यार पीएच जो है या POH जो है तो कांस्टेंट क्यों रहता है। तो पीएच देखो कांस्टेंट रहेगा। तो बफर एक्शन, तो इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्मॉल अमाउंट, वही लास्ट टाइम की तरह एक्स मोल ले लेते हैं। तो इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड is added
एसिड से क्या रिएक्ट करेगा, H पॉजिटिव। तो अगर हम एसिड ऐड करते तो किससे रिएक्ट करेगा यार वो, बेस से करेगा ना। तो यहाँ पर बेस कौन है, बेस कौन है इधर बताओ। NH4OH इज बेस। NH4OH क्या है, बेस है। और NH4 पॉजिटिव इसका कॉन्जुगेट एसिड है। NH4OH क्या है, बेस, एंड NH4 पॉजिटिव क्या है, उसका कॉन्जुगेट एसिड। तो अगर हम स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करते हैं तो वो बेस से रिएक्ट करेगा, और बेस यहाँ पर क्या है, NH4OH। तो NH4OH से रिएक्शन होगा बेस का मतलब, सॉरी एसिड का मतलब H पॉजिटिव का, तो मिलेगा NH4 पॉजिटिव प्लस H2O। व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, रिवर्स रिएक्शन देखो क्या है, रिवर्स रिएक्शन देखो, रिवर्स रिएक्शन इज हाइड्रोलिसिस, है कि नहीं, लास्ट टाइम हमने पढ़ा है। रिवर्स रिएक्शन क्या है, हाइड्रोलिसिस वाला रिएक्शन है, ठीक है। मतलब रिवर्स रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KH है, तो इसका क्या हो जाएगा, 1/KH। एंड KH क्या था यहाँ पर, KH था KW/KB, तो ये हो जाएगा KB/KW। तो KB एंड KW का वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली 10⁹ है, मतलब वेरी लार्ज वैल्यू है। इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन कंप्लीट होगा, और रिएक्शन कंप्लीट होगा तो जो भी लिमिटिंग है वो खत्म हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर X मोल ऐड किया है स्ट्रॉन्ग एसिड का। NH4OH कितना था, आई थिंक A था। NH4OH कितना लिया था, यस A लिया है, एंड NH4 पॉजिटिव B लिया है। तो इनिशियली NH4OH A था, NH4 पॉजिटिव B था, और X मोल उसमें ऐड कर दिया स्ट्रॉन्ग एसिड या H पॉजिटिव, तो ये पूरी तरह खत्म हो जाएगा बिकॉज स्मॉल अमाउंट है। इसका बचेगा A-X, ये हो जाएगा B+X, ठीक है। तो POH क्या आएगा, POH हो जाएगा PKB प्लस लॉग ऑफ B+X अपॉन A-X, ठीक है। तो देखो POH जो है वो क्या हो गया, POH बढ़ गया ना, POH बढ़ गया मतलब pH कम हुआ होगा, POH बढ़ा है मतलब pH क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा, क्योंकि दोनों मिला के तो 14 ही होते हैं ना, pH प्लस POH मिला के 14 ही होते हैं। ओके, तो POH देखो बढ़ गया है, तो pH बढ़ा है मतलब pH कम हुआ होगा, और pH कम भी होना चाहिए क्योंकि हमने क्या ऐड किया है, स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड किया है। ओके, लेकिन ऑलमोस्ट क्या रहा है, कांस्टेंट रहा है। पहले लॉग के अंदर B/A था, अभी लॉग के अंदर B+X अपॉन A-X है, और X तो बहुत छोटा है, ठीक है। तो इस टाइप से हम देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करने पर pH ऑलमोस्ट कांस्टेंट क्यों रहता है। हो गया सबका, ओके। नाउ ये स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड किया, अब स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करके देखते हैं। तो if small amount of
स्मॉल अमाउंट मतलब y मोल ले लेते हैं। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस का क्या रिएक्ट करेगा, OH नेगेटिव। तो इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस इज एडेड देन, तो देखो बेस ऐड कर रहे हैं तो किससे रिएक्ट करेगा, वो एसिड से करेगा। यहाँ पर एसिड कौन है, देखो NH4OH जो है वो बेस था, तो NH4 पॉजिटिव क्या हो गया, उसका कॉन्जुगेट एसिड हो गया ना। तो NH4 पॉजिटिव जो है उससे रिएक्शन होगा बेस का। तो NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव विल गिव NH4OH। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है बताओ। देखो बैकवर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज Kb, तो फॉरवर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो गया, 1/Kb हो गया। ठीक है, और ऑलमोस्ट इसकी वैल्यू है 10⁵ के अराउंड, जो कि लार्ज वैल्यू है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये रिएक्शन भी क्या होगी, कंप्लीट होगी। तो कंप्लीट होगी तो जो भी लिमिटिंग रिएजेंट है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अगर लिमिटिंग रिएजेंट खत्म हो गया तो ऑब्वियसली पीएच ऑलमोस्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जो हम स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर रहे हैं वही लिमिटिंग रिएजेंट है। तो स्ट्रॉन्ग बेस तो खत्म हो रहा है। ओके, तो हमारे पास पीएच क्या रहेगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। तो अगर स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्यूशन में रहता तो हमारे पास पीएच या पीओएच चेंज हो जाता, बट स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्यूशन में रहेगा ही नहीं क्योंकि वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हमने कितना ऐड किया है, y मोल ऐड किया है स्ट्रॉन्ग बेस का। NH4OH के A मोल्स थे, NH4 पॉजिटिव के B मोल्स थे। अब ये लिमिटिंग रिएजेंट है, पूरा खत्म हो जाएगा तो ये बचेगा 0। ये बनेगा, मतलब ये रहेगा हमारे पास B माइनस वाई, बिकॉज y रिएक्ट करेगा, और ये हो जाएगा A प्लस वाई। तो POH क्या आ गया, POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ NH4 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन या NH4 पॉजिटिव के मोल्स B माइनस A, NH4OH के मोल्स A प्लस वाई। तो देखो यहाँ पर वैल्यू जो है POH की क्या हो गई है, कम हो गई। तो POH की वैल्यू कम हुई है मतलब पीएच की वैल्यू बड़ी होगी, और पीएच की वैल्यू बढ़नी भी चाहिए। क्यों, क्योंकि हमने क्या ऐड किया है, स्ट्रॉन्ग बेस ऐड किया है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस जो है थोड़ा सा पीएच बढ़ा देगा। तो ये हमारे पास बफर एक्शन हो गया, बेसिक बफर का। हो गया सबका। चलो क्वेश्चन लिखो। डिटरमाइन pH of solution having 0.1 molar NH3 and 0.1 molar NH4 whole twice SO4। PKB of NH3 जो है ये है 4.7। तो pH निकालना है सॉल्यूशन का, 0.1 मोलार NH3 है उसमें और 0.1 मोलार ही NH4 whole twice SO4।
सिद्धार्थ, एसिडिक बफर मतलब वीक एसिड और उसका सॉल्ट, बेसिक बफर मतलब वीक बेस एंड उसका सॉल्ट। वीक एसिड और उसके सॉल्ट के मिक्सचर को एसिडिक बफर बोलते हैं, और वीक बेस और उसके सॉल्ट के मिक्सचर को बेसिक बफर बोलते हैं। दैट्स इट। देखो काफी लोगों का आंसर जो है 9.26 आ रहा है। now 9.26 जो है वो आता अगर हम यहाँ पर NH3 एंड NH4Cl लेते थे। यहाँ पर देखो क्या हुआ है,
जो NH4Cl है वो एक ही NH4 पॉजिटिव देता है। तो एक्चुअली फॉर्मूले में क्या है, लॉग के अंदर NH4 पॉजिटिव अपॉन NH4OH था, याद है? तो हमें आयन की कॉन्सेंट्रेशन लेनी है। जनरली आयन की कॉन्सेंट्रेशन और सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा, लेकिन यहाँ पर NH4 होल ट्वाइस SO4 में देखो क्या हुआ है। NH4 होल ट्वाइस SO4 जो है ना, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है ये क्या है, इट इज 0.1 मोलार। तो NH4 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा यार, NH4 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, ये 2 NH4 पॉजिटिव दे रहा है ना, तो NH4 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, 0.2 मोलार होगा। ओके, तो POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बाय एसिड, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बाय बेस कॉन्सेंट्रेशन होता था, बट वो तभी होगा जब हमारे पास एक ही आयन निकलेगा उससे, लेकिन यहाँ पर 2 आयन निकल रहे हैं, तो मेनली हमें आयन के फॉर्म में लेना चाहिए। ठीक है, जनरली तो ऑब्वियसली सेम ही रहता सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन और आयन कॉन्सेंट्रेशन, बट यहाँ पर आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन से डिफरेंट है, इसलिए मेन इक्वेशन पर चलेंगे आयन वाले पर। तो NH4 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन अपॉन बेस कॉन्सेंट्रेशन मतलब NH3 कॉन्सेंट्रेशन, तो कितना आया देखो, PKB हो गया 4.74 प्लस लॉग ऑफ NH4 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इज 0.2, NH3 कॉन्सेंट्रेशन इज 0.1, तो ये कितना आ गया, तो POH आ गया 4.74 प्लस log 2 होता है 0.3, तो 4.74 प्लस 0.3 दैट इज 5.05, सॉरी 04, तो 5.04 हो गया POH। तो pH क्या होगा, इट इज 14 माइनस 5.04 दैट इज 8.96। ओके, तो हमें जो कैटायन है NH4 पॉजिटिव कैटायन जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन लेना था। ओके, जनरली ऑब्वियसली NH4Cl का एग्जांपल हम लेंगे तो उसमें क्या है, सेम रहेगा NH4Cl एंड NH4 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन, बट इस एग्जांपल में NH4 होल ट्वाइस SO4 वाले में क्या हुआ, आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो है सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल नहीं, तो हमें क्या लेना, हमें आयन का कॉन्सेंट्रेशन लेना यार। ठीक है, आयन का कॉन्सेंट्रेशन लेंगे तो ऑलवेज एप्लीकेबल है, बट सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन कहीं कहीं पर तुम्हारा रॉन्ग चला जाएगा, क्योंकि सॉल्ट जो है हो सकता है एक से ज्यादा आयन दे रहा हो, जैसे ये वाला केस हो गया। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है देखो, ये हमारे पास बेस है और ये ऊपर वाला क्या है, उसका कॉन्जुगेट एसिड है। ओके, तो नीचे बेस, ऊपर सॉल्ट के बजाय तुम लिख सकते हो कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, सॉल्ट बाय बेस लिख रहे थे ना, तो उसको सॉल्ट बाय बेस को हम कॉन्जुगेट एसिड बाय बेस लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया एसिडिक एंड बेसिक बफर। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करेंगे, होमवर्क नोट कर लो। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव, एटी थ्री से 85 एंड देन 87 टू 100, ये हो गया फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव। एंड सब्जेक्टिव में 23 टू 31,
ये आज का होमवर्क है। हाँ रोहित, पहले मॉड्यूल कंप्लीट करो, उसके बाद बाकी कोई बुक करो। पहले बुकलेट या मॉड्यूल कंप्लीट होना चाहिए। तो चलो लेक्चर एंड करते हैं।